बारिश का मौसम था और जंगल के सारे जानवर अपने अपने घरों में छुपे हुए थे। बंटी नाम का चूहा और उसका बेटा चिंटू अपने बिल में आराम से बैठे हुए थे। बारिश की वजह से बाहर जाने की मनाही थी, लेकिन चिंटू का मन बहुत बेचैन हो रहा था। चिंटू अपने पापा से कहता है, पापा चलो ना बाहर थोड़ी मस्ती करने चलते हैं। बंटी सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं बेटा, बाहर बहुत बारिश है, घर में रहो और घर में ही खेलो। लेकिन चिंटू को कहाँ मानना था। उसने चुपके से अपने दोस्त गुड्डू गिलहरी और सोनू तोते को घर बुला लिया। तीनों मिलकर घर के अंदर मस्ती का प्लान बनाने लगे। चिंटू बोला, चलो मम्मी के अनाज के डब्बे से थोड़ा मक्का लेकर उसके साथ खेलेंगे। चिंटू की शरारत सुन गुड्डू और सोनू फौरन मान गए। तीनों ने चुपके से मम्मी के रसोई घर में घुसकर अनाज का डिब्बा खोल दिया। चिंटू किचन शेल्फ पर चढ़ गया और बोला, देखो मैं इस डब्बे को रोल करता हूँ। ये कहते ही मक्के का डब्बा जमीन पर गिर गया और सारे मक्के के दाने पूरे घर में फैल गए। गुड्डू उछल उछल कर मक्के के दाने खाने लगा और सोनू चिल्लाने लगा, और लाओ। तीनों दोस्त शरारत और मस्ती में इतने मगन हो गए कि भूल ही गए कि उन्होंने अनाज बिखेर दिया है। तभी वहाँ मम्मी आ पहुँची। दरवाजे पर खड़े होकर उसने मक्के के दानों का हाल देखा, जोर से चिल्लाई, अरे ये क्या कर रहे हो तुम सब। मम्मी की गुस्से वाली आवाज सुनकर तीनों घबरा गए। चिंटू ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, मम्मी मम्मी वो मक्का खुद ही डिब्बे से बाहर आकर गिर गया। मम्मी ने गुस्से में कहा, अच्छा खुद ही आकर गिर गया, और ये तुम्हारे दांतों के निशान वो भी डब्बे में खुद ही लग गए है ना चिंटू। गुड्डू और सोनू डर के मारे चिंटू की तरफ इशारा करते हुए बोले, हमें कुछ नहीं पता। मम्मी बोली, ठीक है, अब तुम सबको कुछ पता नहीं है तो तुम सब मिलकर सफाई करो, और हाँ मक्के को चाट कर नहीं, हाथ से उठा कर समेटना है। तीनों ने डर में सिर झुका लिया और मक्के इकट्ठा करने में जुट गए। उन्होंने सारे मक्के इकट्ठा किए और डब्बे में रख दिए और फिर दोनों दोस्त अपने घर चले गए। जब रात हुई और सारे लोग सोने चले गए तो अचानक से मम्मी को रसोई से कुछ हलचल सुनाई दी। उसने जाकर देखा तो बंटी खुद ही डब्बे से मक्के निकाल कर खा रहा था। मम्मी बोली, अरे अब तुम भी। बंटी चौंक कर बोला, मैं तो बस यह चेक कर रहा था कि मक्के का स्वाद ठीक है या नहीं। मम्मी ने गुस्से में झाड़ू उठाया और पापा के पीछे पड़ गई। बंटी पूरे घर में दौड़ता रहा और बोलने लगा, चिंटू बेटा बचा लो मुझे अपनी माँ से, वरना आज तुम्हारे पिता शहीद हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ चिंटू और उसके दोस्त अपने बिल से झांक कर हंसते हुए बोले, लगता है पापा को मस्ती करना भारी पड़ गया, चलो हम तो चले सोने। और आखिर में इस तरह एक बारिश का दिन गुजर गया।